हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवेल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज चैप्टर 35। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने उस कल्प्रिट को पकड़ लिया था जिसने प्रेसिडेंट टैन वांगजी और विंग के फोटोग्राफ्स को लीक किया था। पर वो जो कल्प्रिट थी मारी जा चुकी थी अपने ही लोगों के द्वारा। इससे तो प्रेसिडेंट टैन वांगजी ये समझ गए थे कि उनका जो राइवल है बहुत स्ट्रांग है और वो सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहा है। और उसी वक्त उन्हें पता चला था कि विंग की हीट आ गई है। अब आगे टीचर ने कहा, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक, और जो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए दिया है वो आपके टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए और आप अपने टॉपिक के जो आप टॉपिक लेंगे वो बाहर की दुनिया से रिलेट करना चाहिए। ओके, और आप बुक का भी रेफरेंस ले सकते हो, मदद ले सकते हो, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बुक का ही पूरा मैटर उठा के अपने प्रोजेक्ट फाइल में डाल दो। ये जो प्रोजेक्ट फाइल है बहुत मैटर करता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट फाइल का जो नंबर्स है आपके लास्ट में जो नंबर्स होंगे उसमें जुड़ेंगे, आपके एग्ज़ाम्स के नंबर्स में जुड़ेंगे, तो सीरियस लीजिएगा इसे। और हाँ, सभी के प्रोजेक्ट फाइल मुझे 25 को चाहिए। ओके, सभी बच्चों ने कहा यस मैम। ये कहकर टीचर वहाँ से चली गई। वेंचिंग ने अपने सिर को टेबल पर रखते हुए कहा, लो अब ये अलग ही मुसीबत है, चलो अब प्रोजेक्ट फाइल भी बनाओ। मेरा मेरा दुख खत्म क्यों नहीं होता। विंग ने कहा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, मज़ा आएगा, हम सब प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। न्यूसेंग ने कहा, तुम्हें तो मज़ा आएगा ही क्योंकि तुम्हें जो पढ़ना पसंद है, पर हमें नहीं पसंद, हमें तो रहम कर लो विंग, तुम हमारे दोस्त कैसे हो। वनिंग ने आते हुए कहा, हाय गाइस, तुम सबका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। सिजोई ने कहा, वो क्या है ना, टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है तो इन सभी का मूड खराब है। न्यूसेंग ने कहा, इसी की कमी थी, ये हमारे क्लास में आके से जाता है, जहाँ टीचर हमारी क्लास से गई वहाँ ये अपने क्लास में से उठकर हमारे क्लास में चला आता है। वनिंग ने कहा, तो मेरी मर्जी भाई, मेरे फ्रेंड्स यहाँ हैं, मैं वहाँ क्या करूँगा। विंग ने कहा, ओके तो एक सेकंड में रुक जाओ, मैं अभी ये बुक्स लेके आता हूँ। वेंचिंग ने कहा, विंग बेबी तुमने टॉपिक चूज भी कर लिया क्या। विंग ने कहा, हाँ मैंने उसी से वक्त कर लिया था जब टीचर ने कहा था प्रोजेक्ट फाइल के लिए। वेंचिंग ने कहा, विंग मुझे तो तुम्हारे पैर छूने का मन कर रहा है, मैं तो अभी भी सोच रही हूँ कि मैं किस टॉपिक पे फाइल बनाऊंगी। मेरा तो ये सोच सोच कर ही सिर फटा जा रहा है कि मुझे फाइल बनाने हैं। वेंचिंग ने निहोसेंग को देखकर कहा, निहोसेंग माय फ्रेंड, प्लीज़ तुम मेरा फाइल लिख दो। विंग ने कहा, वेंचिंग तुम हर बार यही करती हो, पर इस बार तो तुम्हें अपना फाइल लिखना ही होगा। निहोसेंग ने कहा, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंचिंग ने घूर के निहोसेंग को देखा। निहोसेंग ने कहा, क्या, अब मैंने क्या किया। उसने कहा, तो मैं लिख देता हूँ, मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेनिन ने कहा, सीजे आपने अगर फिर से न्यूसेंग से अपना प्रोजेक्ट फाइल लिखवाया ना, मैं ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को बता दूंगा। आपको अपना खुद प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करना चाहिए। विंग ने कहा, हाँ सही कहा वेनिंग तुमने तो। वेंचिंग ने कहा, मुझे इसके सामने नहीं बोलना चाहिए था, ये ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर को बता देगा। ओ मेरी ज़बान इधर क्यों फिसल जाती है। न्यूसेंग ने कहा, अरे यार ये दोबारा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और फिर एग्ज़ाम भी दो। शिट यार मुझे नहीं देना। सुजोई ने कहा, दोबारा से, आप लोग दोबारा से पढ़ोगे, कैसे। वेंचिंग ने कहा, वो क्या है ना, हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र होके आए हैं, पर हमें एडमिशन इस बेस पे तो नहीं मिला, हमें इस वजह से 10th क्लास दोबारा से करना पड़ेगा। सुजोई ने कहा, ओ ये तो बहुत बुरी बात है। वेंचिंग ने कहा, दोबारा से नहीं, हम तो दोबारा करेंगे, ये तो तिबारा करेगा। सुजोई ने कहा, क्या। वेनिन ने कहा, हाँ ये दोबारा करेगा, फेल जो हो गया है। वेनिन ने निहोसेंग की तरफ इशारा करते हुए कहा था ये। सुजोई ने शॉकिंगली
न्यूटन से कहा, क्या सच में आप तीसरी बार हाई स्कूल दोबारा पढ़ोगे? ओह सो सैड। विंग ने कहा, हाँ पता है, ये पिछले 2 साल से एक ही क्लास में है और ये इसका तीसरा क्लास होने वाला है। लग रहा है न्यूसंग सेंचुरी मारेगा। न्यूसंग ने कहा, विंग तुम्हें बुक लेने जानी थी ना, तुम जाओ, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ अरे मुझे बुक लेना था ना, मैं जाके भी लेके आता हूँ बुक, तुम ये रहना। विंग ने कहा, रुको विंग मैं भी आती हूँ। विंग ने कहा, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मैं लाइब्रेरी तक नहीं जा सकता, रुको मैं भी लेके आता हूँ, तुम सब यही रहना। नहीं नहीं, हम कैंटीन में मिलते हैं, ओके। न्यूसंग ने कहा, नहीं नहीं विंग विंग रुको रुको, एक काम करते हैं, तुम बुक लेकर आओ, हम साथ में उसके बाद कैंटीन चलते हैं, ओके। विंग ने कहा, ओके दैट्स अ गुड आइडिया। और फिर विंग वहाँ से चला गया लाइब्रेरी की तरफ। वंचिंग ने कहा, वनिंग जाओ अपने क्लास में। वनिंग ने कहा, क्यों, मैं चला जाऊँ तो आप न्यूसंग से अपनी प्रोजेक्ट फाइल फिर से लिखवा लो। वंचिंग ने कहा, आह ये क्या मुसीबत है। विंग जब लाइब्रेरी में पहुंचा तो वो बुक सेक्शन में गया और वो बुक को ढूंढने लगा, पर उसे कुछ बुक्स नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। विंग उस लाइब्रेरियन के पास गया, उसने कहा, हेलो मैम, मुझे ये बुक्स चाहिए थी। वो लाइब्रेरियन जो थी विंग को देखकर खड़ी हो गई और उसने विंग को बो किया। पूरा लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे थे सब उस टीचर को देख रहे थे। उस टीचर ने कहा, ओह ओह आई एम सॉरी, आपको कौन सी बुक चाहिए थी मिसेस लैन? ओह आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूँ। विंग ने कहा, आप मुझे विंग बोल सकती हैं। विंग को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था यहाँ, क्योंकि वो जानता है ये टीचर जो है उसे वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो फर्स्ट ओमेगा है। विंग ने कहा, मैम मैम क्या आप मुझे जल्दी दे सकती हैं? उस टीचर ने कहा, ओके मैं भी देती हूँ आपको। आपको कौन सी बुक चाहिए थी? विंग ने कहा, मुझे नेचर के ऊपर बुक चाहिए थी, उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं। उस टीचर ने कहा, श्योर श्योर। और उस टीचर ने विंग को बुक खोज के दिया। विंग उस बुक को लेकर उस लाइब्रेरी में से तुरंत निकल गया, क्योंकि उस लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे थे सब विंग को घूर रहे थे। और वो जब से स्कूल में आया है सब बच्चे उसे घूर ही रहे थे। विंग को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। विंग को पता है वो लोग उसे क्यों घूर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि विंग प्रेसिडेंट एडवांग जी का हस्बैंड है, इस वजह से, और वो फर्स्ट ओमेगा है, इसलिए सब घूर रहे हैं। पर विंग को ये नहीं पता था कि विंग फर्स्ट ओमेगा तो है पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ है, ये विंग को नहीं पता था और ना ही किसी ने उसे बताया था। और प्रेसिडेंट एडवांग जी नहीं चाहते थे कि विंग को फर्स्ट ओमेगा के पोजीशन के किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चले, क्योंकि प्रेसिडेंट एडवांग जी नहीं चाहते थे कि विंग अपनी इस फ्री लाइफ को खो दे, विंग बदल जाए। वो नहीं चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से विंग बदल जाए, कभी भी वो नहीं चाहते थे। इसीलिए प्रेसिडेंट एडवांग जी ने विंग को फर्स्ट ओमेगा के बारे में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में पता चलने ही नहीं दिया। विंग तो नहीं जानता था पर उसके आसपास वाले लोग तो जानते थे ना, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक 15 साल का ओमेगा फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को संभालेगा। विंग उस लाइब्रेरी से निकल गया और वो कॉरिडोर में चलने लगा। जब वो चल रहा था उसे लगा शायद उसके साथ साथ कोई चल रहा है, पर उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। पूरा लाइब्रेरी का वो जो कॉरिडोर था वही खाली था। विंग जल्दी जल्दी चलने लगा, पर जब विंग जल्दी जल्दी चल रहा था विंग को ऐसा एहसास हो रहा था कि वो पर्सन भी जो विंग का पीछा कर रहा है वो भी जल्दी जल्दी चल रहा है। विंग ने फिर से पीछे मुड़ के देखा, फिर से कोई नहीं था। फिर विंग और जल्दी चलने लगा। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे लग रहा था शायद शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, बस वो उस तक पहुंचने ही वाला है। फिर तुरंत विंग किसी से टकरा गया। न्यूसंग ने कहा, विंग क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? विंग ने कहा, कुछ नहीं। न्यूसंग ने उस तरफ देखा तो वहाँ से एक स्टूडेंट दौड़ कर गया। विंग ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? न्यूसंग ने कहा, कुछ नहीं, तुम चलो। न्यूसंग ने विंग का हाथ पकड़ लिया और उस साइड घूर के देखा। वो पर्सन जो था वो उस दीवार के पीछे छुप गया था जिसे न्यूसंग ने देख लिया था, पर उसने उसका बैग ही बस देखा था। विंग और न्यूसंग क्लास में आ गए। बंचिंग ने कहा, क्या विंग तुम्हें मिला? न्यूसंग ने कहा, हाँ वो ये है। बंचिंग ने कहा, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, तुम काफ़ी लेट हो गए हो विंग। विंग ने कहा, हाँ वो मुझे बुक्स मिल नहीं रही थी ना इसलिए। विंग बैठकर डेस्क पर
उस बुक को पढ़ने लगा। वेंचिंग ने उस बुक को बंद कर दिया और कहा, विंग, हमसे बात करो। वैसे भी तुम लैंड पैलेस चल जाओगे तो उसके बाद हमसे बात नहीं करते, तुम बिजी हो जाते हो। आजकल मैं देख रही हूँ तुम मुझसे बात नहीं करते हो। विंग ने कहा, वेंचिंग, मैं कितना तो करता हूँ, मैं तुम्हें से तो फ़ोन पे लगा रहता हूँ। वेंचिंग ने कहा, फिर भी मुझे लग रहा है मेरा दोस्त मुझसे दूर होते जा रहा है। विंग ने कहा, वेंचिंग, 1 सेकंड में टॉपिक ख़त्म कर लो, फिर तुम मुझसे जो करना है करना, उसके बाद फिर हम कैंटीन चलेंगे, ठीक है? प्लीज़ वेंचिंग, मुझे ख़त्म तो कर लेने दो। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो पढ़ना है पढ़ लो अपना। विंग ने कहा, थैंक यू, तुमने मुझे इतना सारा वक्त दे दिया वेंचिंग। फिर विंग उस बुक में से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट करने लगा जो उसे पसंद आ रहे थे, वो नोट करते जा रहा था। निहोसेंग, वेंचिंग और वेनिंग तीनों ही बात कर रहे थे और शिजुई जो था वो उन सभी की बातों को सुन रहा था और हंस रहा था, और वो साथ साथ में बुक भी पढ़ रहा था। विंग को भी उन सारी बातें सुनाई दे रही थी। तभी वेंचिंग ने कहा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, रोज और लेवेंडर की लगती है ना निहोसेंग? निहोसेंग ने कहा, क्या? शिजुई ने कहा, हाँ मुझे भी। क्या मुझसे आ रही है? वेंचिंग ने अपने स्लिप्स को स्मेल किया। वेंचिंग ने कहा, नहीं, मुझसे तो नहीं आ रही है। वेंचिंग ने विंग की तरफ देखकर कहा, विंग, ये खुशबू तुमसे आ रही है? फिर वेंचिंग ने देखा विंग के हाथ में जो पेन था वो ज़मीन में गिर गया और विंग ने अपने पेट को पकड़ लिया था। विंग ने कहा, वेंचिंग, मुझे मुझे कुछ कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है वेंचिंग। विंग को अचानक से ये पेन बहुत तेज हुआ था, बहुत तेज उसे पेन हुआ था और उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वेंचिंग ने कहा, विंग, विंग क्या हुआ? देखो मुझे, देखो देखो तुम्हें क्या हुआ? वेंचिंग जब विंग के पास गई तो उसे बहुत तेज रोज और लेवेंडर की फ्रेग्रेंस आने लगी। नहीं, ये फ्रेग्रेंस नहीं थी, ये ओमेगा फेरोमोन्स थे, जिसे सोच कर ही वेंचिंग बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके बगल में बहुत ढेर सारे अल्फाज थे। नियोसेंग, बेनिंग और शिजुई भी तो अल्फा है ना, उसे उनसे डर नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में ये था कि विंग शायद अपनी हीट में है। नहीं 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 नहीं, विंग हीट में नहीं हो सकता। विंग कैसे हीट में हो सकता है? वो तो उसकी हीट तो 16 नहीं नहीं 17 ऐसे कुछ में आने वाली थी ना। वेंचिंग ने अपने साइड में देखा, बहुत ढेर सारे अल्फाज थे जो अचानक से शांत हो गए थे और उनके फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे। अचानक से उन सभी अल्फाज के जो आइज थी उनके अपने अपने अल्फा आइज में चेंज हो गए थे और वो सब विंग की तरफ देख रहे थे। वेंचिंग ने विंग को हक कर लिया और उसने कहा, नहीं विंग, तुम हीट में नहीं आ सकते, विंग तुम हीट में नहीं आ सकते। एक अल्फा दौड़कर विंग के पास आया। वेंचिंग ने उस अल्फा को ढकेल दिया, वो अल्फा जाकर डक से टकरा गया और उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगी थी। न्यूसेंग ने कहा, वेंचिंग, ये तुमने क्या किया? फिर वो जो अल्फा था उसके सिर पे चोट लगा था, वो विंग के पास फिर भी बढ़ रहा था। वेंचिंग ने कहा, न्यूसेंग, उसे रोको, वो विंग के पास जा रहा है, विंग की हीट आई। न्यूसेंग ने कहा, क्या? विंग हीट में? न्यूसेंग ने विंग को देखा तो विंग अपने पेट को पकड़कर बहुत बहुत तेज तेज रो रहा था। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो पेन वो बेयर नहीं कर पा रहा था, वो पेन बहुत ज़्यादा तेज था। विंग रोते रोते उस डेस्क से नीचे बैठ गया, उतरकर वो बैठ गया था नीचे और उसने दीवार से टेक लगा लिया था और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी थी, उसका फेस पूरा रेड हो गया था, उसे सांस नहीं आ रही थी। वेंचिंग ने कहा, विंग हिट में आ गया, विंग हिट में आ गया, मैं क्या करूँ वेंचिंग, मैं क्या करूँ वेनिन ने कहा, सिशे, प्रेसिडेंट लाइन को फ़ोन करो, उन्हें फ़ोन करो, वो उनके अल्फा है, उन्हें फ़ोन करो। वेंचिंग ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे नंबर दिया था, मुझे नंबर दिया था, मैं करती हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ है? वेंचिंग दौड़ के उस डेस्क के पर आई जो उसका डेस्क था और उसका विंग का डेस्क था। वो उन किताबों के बीच में से अपने फ़ोन को ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर वो फ़ोन मिल ही नहीं रहा था उसे, और उसके आसपास जितने भी बुक्स थे उसने उस बुक्स को फेंक दिया था, क्योंकि उसे वो फ़ोन चाहिए था।
वो विंग की हालत को देख सकती थी। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वेंचिंग अपने फ़ोन को ढूंढ रही थी और सिजोई, न्योसेंग और वेनिन इन अल्फाज को संभाल रहे थे जो उनसे तादाद में, संख्या में बहुत ज़्यादा थे। वो बहुत ज़्यादा अल्फाज थे, कम से कम 50 अल्फा थे उस क्लास में, क्योंकि विंग की ओमेगा फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, विंग की फेरोमोन्स, कि वो फेरोमोन्स जो थे क्लास के बाहर तक चले गए थे और दूसरे क्लास के अल्फाज भी विंग के क्लास में आ गए थे। न्योसेंग और वेनिन अपने क्लास के अल्फाज को तो संभाल ही रहे थे, साथ ही साथ वो सब बाकी अल्फाज को भी संभाल रहे थे, जिन अल्फाज को वो संभाल नहीं पा रहे थे। वैसे भी उन सभी को विंग की ओमेगा फेरोमोन्स हिट कर रहे थे। न्योसेंग भी तो एक अल्फा था ना, उसे क्यों नहीं हिट करते ये फेरोमोन्स? फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल कर कर, अपने अल्फा पर कंट्रोल कर कर उन अल्फाज से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वो संभाल बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे। और वहाँ पर जितनी ओमेगास थी वो बैठ गई थी नीचे। वो उन्हें सफोकेशन फील हो रही थी, क्योंकि विंग एक नॉर्मल ओमेगा है, पर वो नॉर्मल ओमेगा तो है, पर वो एक प्योर ब्लड अल्फा का मेट है, तो उसके ओमेगा फेरोमोन्स तो स्ट्रॉन्ग होने ही वाले थे। और वैसे भी विंग की फर्स्ट हीट थी, तो उसकी ओमेगा फेरोमोन्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये फेरोमोन्स उसकी अल्फा के लिए थी, पर उसका अल्फा तो याद थी ही नहीं, और उसकी ओमेगा फ्रेगरेंस पूरे क्लास में फैल गई थी, जिसकी वजह से सारे के सारे अल्फाज की रट ट्रिगर हो गई थी एक साथ। और वो अल्फाज बस विंग को चाहते थे, क्योंकि ये ओमेगा फेरोमोन्स वो सबको अपनी तरफ खींच रही थी, और वो सब अल्फाज विंग की तरफ खींचे चले आ रहे थे। जिन अल्फाज को संभालने की कोशिश न्योसेंग, वेनिन और सिजोई कर रहे थे, सिजोई को भी ये फेरोमोन्स हिट कर रहे थे, पर वो अपने अल्फा को कंट्रोल करना जानता है। वो जानता है अपने अल्फा को कंट्रोल करना, इसी वजह से शायद वो कर पा रहा था। और सारे ओमेगास जो थे सफोकेशन फील कर रहे थे। वेंचिंग को भी सफोकेशन फील हो रहे थे विंग के पास आने से, क्योंकि विंग के ओमेगा फेरोमोन्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ओमेगास को सफोकेशन फील हो रहे थे, पर अल्फाज की तो रट ही ट्रिगर हो गई थी। बहुत बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी वो। वहाँ पर सारे के सारे टीचर्स भी आ गए थे। इतना हल्ला सुनकर इतना ज़्यादा शोर हो गया था एकाएक उस क्लास में। सारे टीचर्स भी आ गए थे, पर वो अल्फाज टीचर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अल्फाज टीचर उनके बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें भी तो ये ट्रिगर हुआ था ना। वो अल्फाज टीचर खुद ही रट में आ गए थे अपने, तो वो बच्चों को कैसे संभालते। और न्योसेंग का काम और भी बढ़ गया था, क्योंकि वो अल्फाज अपने से दुगने अल्फाज को कैसे संभाल सकता था। फिर भी वो सब संभाल रहे थे। न्योसेंग ने उस टीचर को ढकेल दिया था और उसने कहा, मैम मैम मैं क्या करूँ, मैं सर को हिट नहीं कर सकता। उस ओमेगा टीचर ने कहा, न्योसेंग तुम तुम फर्स्ट ओमेगा को संभालो, उनके पास जाने मत दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। हम सब मारे जाएंगे, प्रेसिडेंट हमें जान से मार देंगे अगर कुछ हो गया तो फर्स्ट ओमेगा को। उस ओमेगा टीचर को खुद ही सांस नहीं आ रही थी, उसे भी सफोकेशन फील हो रहा था, वो बोल नहीं पा रही थी। फिर भी वो उन बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। उन सभी अल्फाज की नज़र तो बस विंग के ऊपर थी। उन्हें कोई ओमेगा नहीं चाहिए था, उसे बस विंग चाहिए थी, क्योंकि विंग की फेरोमोन्स उन्हें एडिक्ट करना चाहते थे, एडिक्ट कर रहे थे विंग की फेरोमोन्स, और वो विंग की तरफ बढ़ रहे थे। न्योसेंग ने विंग की तरफ जितने भी टेक्स्ट थे विंग की तरफ कर दिए थे, ताकि विंग तक वो अल्फाज पहुंच नहीं पाए। न्योसेंग ने कहा, सिजोई मेरी हेल्प करो इन टेक्स्ट को विंग तक लगाने की। सिजोई ने कहा, न्योसेंग मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं इन अल्फाज को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तुम कुछ करो। वो ओमेगा टीचर जिसे सांस भी नहीं आ रही थी, वो दौड़कर उधर आई और उसने न्योसेंग की हेल्प की। जितने भी टेक्स्ट थे उसने सारे टेक्स्ट को विंग की तरफ कर दिया था और विंग को सिक्योर कर दिया था। वहाँ वेंचिंग भी थी, जो अपने फ़ोन को ढूंढ रही थी और साथ ही साथ वो विंग को संभाल भी रही थी। वेंचिंग ने कहा, मुझे मिल गया फ़ोन, मुझे मिल गया। वेंचिंग ने जल्दी अपने फ़ोन में से प्रेसिडेंट डैन वांग जी का नंबर ढूंढा और उसने डायरेक्ट डायल कर दिया।
प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर वो कॉल चला गया था, पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस कॉल को उठा नहीं रहे थे। लास्ट कॉल कट होते होते प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस कॉल को उठा लिया था और उन्होंने कहा, हेलो। वेंचिंग ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, विंग की हीट आ गई, विंग की हीट आ गई है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, क्या? वेंचिंग ने कहा, हाँ, विंग की हीट आ गई है। न्योसेंग ने कहा, वेंचिंग, विंग को संभालो, वो अल्फा विंग के पास जा रहा है। वेंचिंग ने कहा, विंग, और उसके हाथ से वो फ़ोन गिर गया ज़मीन पर और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को सुनाई दे रहा था, उस अल्फा को हटाओ, विंग के पास है, उस अल्फा की हीट आ गई है, मैं इस अल्फा को संभाल नहीं पा रही हूँ। वांगजी ने इतना सुना ही था, वो दौड़ पड़ा था अपने ऑफिस से बाहर। वांगजी अचानक से दौड़ पड़ा था, किसी को समझ में नहीं आया। चुयांग ने कहा, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? निमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, आप ऐसे भाग नहीं सकते। वांगजी इतनी तेज वहां से पूरे कॉरिडोर में से भागता हुआ गया था कि सारे लोग प्रेसिडेंट ऑफिस में वांगजी को देखने लगे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन कभी भी इस तरह से दौड़ते नहीं है, कभी भी नहीं। वो हमेशा पेशेंटली किसी भी काम को करते हैं, उनका ऑरा ही होता है इतना स्ट्रॉन्ग। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी आज दौड़ रहे हैं, सभी शॉक्ड थे और उनके पीछे पीछे उनके सारे गार्ड्स, निमिंजे, चुयांग सभी थे, जो सभी शॉक्ड थे प्रेसिडेंट लैन वांगजी के इस तरह से बिहेव से, और वो सब वांगजी के पीछे पीछे भाग रहे थे। वांगजी बाहर गया और उसने कहा एक गार्ड से, कार की कीज दो मुझे। उस अल्फा ने कहा, मिस्टर लैन, ये आपकी कार नहीं है, ये कार बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके लिए, मैं इन कीज को आपको नहीं दे सकता। वांगजी ने घूर के उस अल्फा को देखा और उस अल्फा ने ना चाहते हुए भी उन कार के कीज को दे दिया था और वांगजी उस कार को निकल गया था लेके। निमिंजे वहाँ पहुँचे तो वो आसपास वांगजी को ढूंढने लगे, पर वहाँ वांगजी उन्हें नहीं दिखाई दिया। उन्होंने उस गार्ड से पूछा, मिस्टर लैन कहाँ गए, बताओ मुझे। उस गार्ड ने कहा, सेक्रेटरी नहीं है मिस्टर लैन, शायद फेज 1 से गए हैं, वो भी कार से। निमिंजे ने कहा, ओ शिट। निमिंजे ने सारी गार्ड्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और कहा, अलर्ट अलर्ट, मिस्टर लैन फेज 1 से गए हैं, फेज 1 से गए हैं, फेज 1 को बंद कर दो, रेड अलर्ट कर दो, कोई भी कार वहाँ से नहीं जानी चाहिए मिस्टर लैन के अलावा, सब कुछ बंद कर दो, बंद कर दो। फेज 1 से सारे कार्स को जाने से रोक दे, कोई नॉर्मल कार वहाँ से नहीं जानी चाहिए, कोई भी सिविलियंस वहाँ से नहीं जानी चाहिए, रोक दो सब कुछ। सभी गार्ड्स ने कहा, कॉपी दैट। निमिंजे ने कहा, मूव मूव मूव, फेज 1 की तरफ जाओ, सब कुछ बंद कर दो, मिस्टर लैन को सेव करो। एक बहुत दूर की बिल्डिंग से एक अल्फा गन लिए हुए इस सब नज़ारे को देख रहा था और उसने कहा, लैन वांगजी फेज 1 की तरफ जा रहा है। दूसरे पर्सन ने कहा, दूसरे पर्सन से कॉल कर लैन वांगजी फेज 1 से जा रहा है। दूसरे पर्सन ने कहा, वेट, देखते हैं वो कहाँ तक जा रहा है। उस पर्सन ने कहा, ओके बॉस। उस पर्सन ने उस गन वाले पर्सन को कॉल किया और कहा, अभी कुछ नहीं करना, देखो वो कहाँ तक जा रहा है। उस पर्सन ने कहा, ओके। और वो पर्सन जल्दी से उस बिल्डिंग से दौड़ता हुआ नीचे आया और वो एक कार में बैठा और उस अपने साथी से कहा, उसका पीछा करो। और वो पर्सन वांगजी का पीछा करने लगा कार से। वो पर्सन सिविलियन रोड से जाने लगा और उसके पास एक कैमरा था जहाँ से उसके बॉस को सब कुछ दिखाई दे रहा था, मतलब वैन रोहान को सब कुछ दिखाई दे रहा था, क्या हो रहा है, वांगजी से वो पर्सन कितना दूर है। वैन रोहान अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने केविन था, उसका सेक्रेटरी, और वैन रोहान अपने टेबल पर पैर पे पैर रखकर बैठा हुआ था अपने चेयर पर और कह रहा था, लैन वांगजी, आज तो तुम मरोगे मेरे हाथों, मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। हाँ। निमिंजे दौड़कर अपनी कार की तरफ जाने लगे तो उन्होंने पीछे देखा, मिस्टर शू भी अपने कार की तरफ जा रहे हैं और वांगजी का पीछा करने के लिए। निमिंजे ने मिस्टर शू को रोकते हुए कहा, मिस्टर शू, आप मिस्टर लैन के पास नहीं जा सकते, हम एक और रिस्क नहीं ले सकते, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बातों को सुनिए, हम और रिस्क नहीं ले सकते, आपको भी खतरा है, प्लीज़। युयांग समझ गया था, वो और मुसीबत को नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने कहा, वांगजी को सेव करो। निमिंजे ने नोट किया और कहा, हम उन्हें सेव कर लेंगे।
शुयांग ने अपने सेक्रेटरी से कहा, गार्ड्स को भेजो, वांग जी को सेव करो। मिस निया ने कहा, ओके बॉस। और मिस निया ने सारे गार्ड्स को लीमिंजे के साथ भेज दिया था मिस्टर लैंड को सेव करने के लिए। शुयांग ने कहा, मुझे कंट्रोल रूम में जाना है, चलो जल्दी। और मिस्टर शू कंट्रोल रूम की तरफ चले गए थे। लीमिंजे भी अपने कार से फेज़ 1 की तरफ जाने लगे। बहुत स्पीड से सट 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 करके कार एक साथ रफ्तार से फेज़ 1 की तरफ जा रही थी और सारे कार्स को रोक दिया गया था। उन्होंने किसी को कॉल किया और कहा, मिस डेज़ी जो है वांग जी की 3rd सेक्रेटरी हैं। लीमिंजे ने कहा, मिस डेज़ी पता कीजिए मिस्टर लैंड कहाँ गए हैं, वो फेज़ 1 से कहाँ जा रहे हैं। डेज़ी ने कहा, ओके सेक्रेटरी नहीं है। मिस डेज़ी दौड़ते हुए कंट्रोल रूम में गई और उन्होंने देखा वहाँ शुयांग पहले ही से था। मिस डेज़ी ने देखा वांग जी की कार जो है एडना हाई स्कूल की तरफ जा रही है। शुयांग ने कहा, वांग जी एडना हाई स्कूल की तरफ क्यों जा रही है, ये तो विंग का स्कूल है ना। मिस डेज़ी ने कहा, सेक्रेटरी नहीं है, मिस्टर लैंड एडना हाई स्कूल की तरफ जा रहे हैं। लीमिंजे ने कहा, ओके ठीक है। लीमिंजे ने अपने ड्राइवर से कहा, कार और स्पीड से चलाओ, जल्दी करो। वांग जी अपने गार्ड्स को कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर उसके किसी भी गार्ड्स का कॉल लग ही नहीं रहा था। वांग जी ने फिर एक और गार्ड को कॉल किया तो उस गार्ड ने कॉल को उठा लिया था। उस गार्ड ने हड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर लैंड सभी सभी अल्फाज का रट आ गया है। वो मिसेस लैंड के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम संभाल नहीं पा रहे सर। हमारे सारे अल्फा गार्ड्स का भी रट आ गया, वो ट्रिगर हो गई उनकी रट, उनकी सभी के रट आ गई, हम संभाल नहीं पा रहे। वो सभी गार्ड्स मिस्टर लैंड के पास जाने की कोशिश कर रही है। वांग जी ने उस कॉल को काट दिया और वो और ज़्यादा स्पीड से एडना हाई स्कूल की तरफ जाने लगा। वो जो गार्ड थी वो एक ओमेगा गार्ड थी और वो ओमेगा गार्ड्स कैसे संभाल सकते थे एक अल्फ़ा गार्ड को। माना कि वो ओमेगा गार्ड्स जो थे प्रॉपर ट्रेंड किए गए होते पर वो थे तो एक अल्फ़ा से कमज़ोर ही ना, वो वीक थे एक अल्फ़ा गार्ड से। वांग जी ने विंग की सेफ्टी के लिए अल्फ़ा ओमेगा बीटास गार्ड्स को विंग की सेफ्टी के लिए लगाया था पर वो जो अल्फ़ा गार्ड थे उन सभी की रट आ गई थी और वो ओमेगा और बीटा गार्ड्स उन गार्ड्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। यही गार्ड्स जो थे न्यू सेंग बेनिन और सुजोई की हेल्प कर रहे थे उन अल्फाज को बाहर निकालने में। और सारे टीचर्स भी आ गए थे वहाँ, जो ओमेगा थी बीटा थी, वो सभी विंग के पास पहुँचने की नहीं दे रहे थे उन अल्फाज को जिन सभी की रट आ गई थी। यहाँ सुजोई जो था वो भी सारे अल्फाज को हटाने की कोशिश कर रहा था विंग के पास से, उस क्लास में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था पर सुजोई को भी वो ओमेगा फेरोमोन्स हिट करने लगे थे। उसका अल्फा भी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप को और अपने साथ में जितने भी अल्फाज थे उन सभी को दूसरे क्लास में लॉक कर लिया था। जितने भी अल्फाज थे क्योंकि वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था इसलिए उसने खुद ही अपने आप को और अपने आसपास के अल्फाज को क्लास में लॉक कर लिया था। और वो सारे अल्फाज जो थे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उस क्लास में से। बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी। सुजोई को ही नहीं ये इफ़ेक्ट कर रहा था, वो निहो सेंग और वेनिंग को भी इफ़ेक्ट कर रहा था। निहो सेंग ने कहा, वेंजिंग वेंजिंग मुझे लगता है ये फरमोस मेरे ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तुम विंग का ख्याल रखना। और निहो सेंग वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया था उस क्लास में से बाहर। सारे टीचर्स ने सारे अल्फाज को उस क्लास में से बाहर निकाल दिया था और उस क्लास में उस वक्त सिर्फ विंग और वेंचिंग थे। वो सारे ही ओमेगास बीटास टीचर्स भी उस क्लास में से बाहर हो गई थी क्योंकि वो जो विंग के फेरोमोन्स जो थे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन सारे ओमेगास बीटास को विंग के फेरोमोन्स से बहुत ज़्यादा सफोकेशन जैसा फील हो रहा था, उन्हें सांस नहीं आ रही थी। इस वजह से वो ओमेगास टीचर भी बाहर हो गई थी और वो बाहर जितने भी अल्फाज थे उन सभी को क्लास में आने नहीं दे रही थी। जिन अल्फाज को उन्होंने बहुत बहुत मुश्किलों से बहुत मशक्क़त करके बाहर निकाला था, वो सारे गार्ड्स भी उन टीचर्स की हेल्प कर रही थी। बहुत बुरी सिचुएशन थी वो। जैसे कि एक झड़प छिड़ गई थी ओमेगास और अल्फाज को विंग को लेकर। यहाँ विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत रो रहा था, वो अपने पेट को पकड़े हुए था और उसे बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो उसके आँखों से लगातार उसे आंसू बह जा रहे थे। वेंजिंग इस पेन को समझ सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छे समझ सकती है क्योंकि वो भी तो एक ओमेगा है ना, उसे भी पेन होते हैं। पर विंग के पेन को देखकर
वो खुद डर गई थी क्योंकि शायद विंग को वो पेन जो था वेंचिंग के पेन से भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि विंग एक प्योर ब्लड अल्फा का ओमेगा है, तो शायद वो पेन विंग के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ था, बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिस पेन को देखकर वेंचिंग बहुत डर गई थी और विंग को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर वो विंग के पास ज़्यादा देर ठहर नहीं पा रही थी क्योंकि विंग के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसे ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, उसे उसकी जो ब्रीदिंग थी अटक रही थी। वेंचिंग ने हाफते हुए कहा, विंग विंग बेबी बेबी प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को संभालो संभालो, प्रेसिडेंट अभी आते होंगे, वो आ जाएंगे, अपने आप को संभालो प्लीज़ विंग। वेंचिंग ने विंग के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखा और उसने कहा, विंग प्लीज़ प्लीज़ कोशिश करो। विंग ने कहा, वेंचिंग मैं मर जाऊँगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं पैर नहीं कर पा रहा हूँ, वेंचिंग प्लीज़ हेल्प करो मेरी। विंग रोते हुए उस ठंडी फ्लोर पर लेट गया था और उसने अपने पेट को पकड़ रखा था, उसने खुद को ही जकड़ लिया था क्योंकि उसे वो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये जो ठंडा फ्लोर था उसे एक बहुत सुकून दे रहा था, उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही जल रही थी। जब वंग जी अपने कार को भगाते हुए एडना हाई स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा सारा स्कूल में जैसे एक झड़प हुई है, सारे अल्फास और ओमेगास में झड़प हुई पड़ी है और वंग जी को बहुत मिक्स अल्फास और ओमेगा फेरोमोन्स आ रहे थे, पर उन अल्फास और ओमेगा फेरोमोन्स में से वंग जी को एक और फेरोमोन्स फील हुए जो उनकी ओमेगा की थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग थी। वांग जी को तो विंग के नाम मात्र के फेरोमोन्स भी फील हो जाते हैं, पर ये तो फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो ये फेरोमोन्स प्रेसिडेंट लैन वांग जी को कैसे फील नहीं होते। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी को पता चल गया था विंग की हीट आ गई है, वेंचिंग ने सही कहा था, तभी तो वो इतने भागे भागे से आए हैं एडना हाई स्कूल में। विंग के हीट वाले फेरोमोन्स को इनहेल करते ही वांग जी की आंखें गोल्डन हो गई, उसके अल्फा ने उसके ऊपर काबू कर लिया था और वांग जी अपने लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जितने भी अल्फास ओमेगास थे उसके सामने घुटनों पे बैठते जा रहे थे क्योंकि वांग जी ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था जो बहुत डार्क थे। वांग जी एक प्योर ब्लड डोमिनेटेड अल्फा है, तो उसके आगे तो सभी को झुकना ही था। वांग जी सभी को मजबूर कर दे रहा था, उसके फेरोमोन्स सभी को मजबूर कर रहे थे अपने सामने झुकने के लिए, और वो जो फेरोमोन्स को इनहेल करके वो सारे अल्फाज और ओमेगास भी अपने घुटने पे आ गए थे और उन सभी को सांस नहीं आ रही थी। वांग जी ने उस पूरे स्कूल में अपने फेरोमोन्स को छोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि जहाँ जहाँ से उसकी ओमेगा की फेरोमोन्स आ रही थी वहाँ वहाँ उसने छोड़ना शुरू कर दिया था। उसका अल्फा नहीं चाहता था कि उसी ओमेगा फेरोमोन्स भी ये लोग इनहेल ना कर पाए। वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा था। वांग जी जैसे जैसे आगे स्कूल में बढ़ रहा था वैसे वैसे विंग के ओमेगा फेरोमोन्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वांग जी का अल्फा बहुत लंबे लंबे कदमों से वहाँ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सारे अल्फाज ज़मीन पर तड़पने लगे थे, छटपटा रहे थे क्योंकि उन्हें सांस नहीं आ रही थी। उन सभी की पहले ही रट आई है और एक डोमिनेट अल्फा अपने सामने उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर रहा था। वैसे भी उन्हें झुकना तो था ही। वांग जी के डार्क फेरोमोन्स जो उस स्कूल में पूरी तरह से फैल गए थे, जिससे सभी अपने घुटनों पे आ गए थे, यहाँ तक कि वांग जी के गार्ड्स भी, वो सारे टीचर्स भी, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी वांग जी के सामने झुका था। वांग जी विंग के क्लास के सामने खड़ा हो गया जहाँ से उसे विंग के ओमेगा फेरोमोन्स आ रहे थे और विंग के चिल्लाने की बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। वांग जी को फील हो रहा था उसके ओमेगा के पास और ओमेगा है। ये भी वांग जी के अल्फा को मंजूर नहीं था, कभी भी मंजूर नहीं था उसके ओमेगा के पास कोई भी हो, चाहे वो ओमेगा ही क्यों ना हो, उसे मंजूर नहीं था। वांग जी ने अपने फेरोमोन्स को इतना ज़्यादा रिलीज़ किया था कि उस गेट पे जितने भी ओमेगास अल्फाज थे, एक दूसरे की झड़प हो रही थी, वो ओमेगा अल्फाज भी अपने घुटनों पर आ गए थे और वांग जी ने उस डोर को खोला नहीं था, डायरेक्ट दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया था क्योंकि वांग जी का अल्फा इतना पावरफुल था, उसने एक बार में ही उस दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया था और वो दरवाज़ा जाके सीधे दीवार पे लगा था और वो कांच का जो डोर था वो डायरेक्ट दीवार से लगने से चकनाचूर हो गया था और वांग जी उस
क्लास में एंटर कर चुका था। अपने गोल्डन आइज से उसने सर क्लास में देखा, पूरा क्लास खाली था। उसने सीधे अपने ओमेगा को देखा जो उन सीट के पीछे था और उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वांगजी का अल्फा आगे बढ़ ही रहा था। तुरंत वांगजी ने अपने ऊपर दोबारा से काबू कर लिया और वांगजी ने अपने अल्फा को ब्लॉक कर दिया। वांगजी जल्दी जल्दी अपने लंबे पैरों से चलते हुए उस डेस्क को हटाया उसने और उसने विंग को देखा। उसे वो दिन याद आ गए थे जब वो फर्स्ट टाइम विंग से मिला था। विंग उस दिन भी इन डेस्क के पीछे ही था, डरा हुआ, छुपा हुआ था। उसके आंखों में आंसू थे, पर आज भी विंग के आंखों में आंसू हैं। वो रो रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसे वो पल याद आ गए थे। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने कुछ भी नहीं देखा। वो बस ज़मीन पर झुक गए और उन्होंने विंग को उस ज़मीन से उठा दिया था। उन्होंने कहा विंग। विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांगजी को हक कर लिया और उसने कहा काका मैं मर जाऊँगा काका, मुझे पेन बेयर नहीं हो रहा। आई कांट प्लीज़ 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 कुछ करो, मैं मर जाऊँगा, मुझे सांस नहीं आ रही है काका, मुझे सांस नहीं आ रही है। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और वो वहाँ से चले गए और बंचिंग वहीं बेहोश हो गई थी, क्योंकि विंग के इतने स्ट्रॉन्ग फरमोन्स थे कि विंग के पास इतनी देर तक रहने की वजह से बंचिंग बेहोश हो गई थी। वो बेहोश होकर ज़मीन पे ही गिर गई। स्कूल से निकलते ही वांगजी ने अपने कार के डोर को खोला और उसमें बैठ गया। उसने विंग को अपने गोद में ले रखा था और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांगजी बहुत स्पीड से कार को चला रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहा था, क्योंकि वो विंग की हालत को देख रहा था। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंग अपने हीट में था, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी जल रही थी। वांगजी एक हाथ से अपने कार को चला रहा था और एक हाथ उसके जो थे विंग के बैक पे थे और वो विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था। और वांगजी विंग को लेकर फेज़ 1 से जाने लगा बहुत स्पीडली। उस अल्फा ने कहा लैन वांगजी नहाई से निकलकर फेज़ 1 की तरफ जा रहा है। केविन ने कहा गुड, कमांड का इंतज़ार करो। केविन ने वेन रोहान से कहा, जो उसके सामने ही चेयर पर बैठकर इन सब नज़ारे को देख रहा था अपने लैपटॉप पर। वो अल्फा जो था लगातार वांगजी का पीछे करे जा रहा था, पर दूसरे रोड से, जिस रोड से वांगजी था उस रोड से नहीं। केविन ने कहा वेन रोहान से, बॉस लैन वांगजी फेज़ 1 से जा रहा है। वेन रोहान ने कहा मार दो, बचना नहीं चाहिए। केविन ने उस अल्फा से कहा मार दो अभी। उस अल्फा ने कहा कॉपी दैट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। आप लोग बताइएगा आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय।